सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यभान सिंह राजपूत और आज आपके साथ इस छोटे सेशन में मैं इस बात पे चर्चा करने वाला हूं कि एक्चुअली जेईई मेन का ये स्कैम क्या है और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इससे आपके करियर पे कैसे इफेक्ट पड़ सकता है या फिर आपको इस टाइम पे कैसे डील करना चाहिए। भाई 2 साल 3 साल की मेहनत जो है हमारी, अब ये वेन में नहीं जानी चाहिए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। राइट। तो सबसे पहले मैं इस सरकार से गुजारिश करूंगा कि भाई सीबीआई प्रोब जो कर रही है, जो भी सीबीआई जानकारी इकट्ठा कर रही है, इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट किया जाए क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत डिले हो चुका है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए। तो इस बात को आप मद्देनजर में रखते हुए हम इस सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं और हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पर वी एट एटीपी स्टार हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप एकदम निश्चिंत रहें। अगर आप अपनी जगह सही है तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस चीज का। सबसे पहली बात तो ये स्कैम क्या है। ये स्कैम है बेटा सोनीपत हरियाणा में हुआ ये स्कैम। इसके अंदर हुआ क्या कि भाई कुछ असामाजिक तत्वों ने क्या किया, जो हमारे एस्पिरेंट्स थे उनसे डील सैंक्शन की कि कैसे कि भैया आपका जो एग्जाम होगा वो हम देंगे बाय रिमोट एक्सेस। तो सबसे पहली बात भैया, रिमोट एक्सेस करने के लिए पहले वो जो सेंटर था एग्जाम सेंटर, पहले वहां के कुछ लोगों को खरीदा गया होगा। तो वहां से लेके ये जो सफर है, राइट, उनके बीच में कई लोग ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है, रिमोट एक्सेस देके बच्चों का पेपर दिया गया है। राइट। अब हमें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये हो सकता है ये पहली बार थोड़ी ना किया होगा भाई, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है पहले से भी ये करते आ रहे हो, पिछले साल से भी करते आ रहे हो। लेकिन हाल फिलहाल हमें अभी तो ये पता चल चुका है कि भाई कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे ये चीज हो रखी है और कुछ अमाउंट भी है, शायद निकल के आया है सामने, 15 लाख रुपए लिए गए हैं पर स्टूडेंट पर कैंडिडेट। ऑलराइट एवरीवन, ताकि हम आपको बहुत अच्छे से अच्छे एनआईटी दिलवा पाए। बताओ अब भाई तू 15 लाख रुपया दे के एनआईटी पहुंच भी जाएगा तो वहां कौन सा तीर मार लेगा, है ना। तेरे दिमाग का जो स्केल है वो तो उतना ही है ना, जितना तूने पढ़ा है, जितना तुझे आता है। वहां पे जाके तेरी बैकलॉग होगी, फिर तू 15 लाख रुपए देगा, 20 लाख रुपए देगा कि यार भाई सरकारी नौकरी करवा दो। तो जितना तू रिश्वत देने में पैसा लगाएगा उतना तो कमा भी नहीं पाएगा। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई कि अपने का स्कैम क्या है और स्कैम के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला ये है कि एनटीए ये राइट रिजर्व रखता है अपने पास कि भाई पूरा का पूरा एग्जाम ही कैंसिल करा दे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इमेंसली नॉट पॉसिबल। ना ही हम इस चीज को किसी भी पॉइंट, किसी भी परसेंटेज से सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि भाई उस शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे थे उन बच्चों की शिफ्ट जो है वो कैंसिल कर दी जाए, उन बच्चों के शिफ्ट का एग्जाम दोबारा लिया जाए। और इसी के अंदर तीसरा ऑप्शन ये है कि उन शिफ्ट के बच्चे जो हैं, जिस शिफ्ट में ये सब काम हुआ, इन शिफ्ट के बच्चों को उनके प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बेसिस, उनके प्रीवियस परसेंटाइल के बेसिस पे उनके लिए काउंसलिंग तैयार की जाए। ये है। लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे ने आखिरी अटेम्प्ट सिर्फ यही दिया हो, ये उसके लिए लॉस हो जाएगा। तो यहां पे अब जो दूसरा सॉल्यूशन था, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर बड़ी मगजमारी है, बड़ी दिक्कत है दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इसका एक तीसरा अल्टरनेट ये हो सकता है, पहले दो अल्टरनेट तो ये हो चुके, तीसरा अल्टरनेट और सबसे बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट होता है कि भाई जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आप सिर्फ उन्हीं के साथ कार्रवाई करिए, उससे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 3 अल्टरनेट आपके पास है। तो हम एटीपी स्टार की तरफ से या फिर स्टूडेंट की तरफ से इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि आखिरी ऑप्शन पे सीबीआई जोर लगाए, सरकार जोर लगाए। बिकॉज जिस बच्चे ने बहुत सारी मेहनत कर रखी थी, क्योंकि आखिरी अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, खासकर ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिनकी पिछले परसेंटाइल्स थोड़ी सी कम आई थी, जो इंप्रूव करना चाहते थे। और मान लीजिए बाय एनी मीन्स उन्होंने इंप्रूव बहुत अच्छे खासे मार्जिन से किया, 10% से 12% से, और उसके बाद भी उनके साथ ये हो जाता है कि भैया उनका एग्जाम दोबारा देने को बैठना पड़ जाए। सो दैट्स टोटली नॉट फेयर एंड वी डू नॉट सपोर्ट इट। आप जो सीबीआई है वो इस बारे में जल्द से जल्द जांच करे और साथ ही में ये सरकार हमें आश्वासन दे, एनटीए हमें आश्वासन दे कि हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम फेयर इनफ रहने वाला है। रिजल्ट्स एकदम फेयर होने चाहिए। देखिए होगा क्या,
अगर सीबीआई ये प्रोब जो जारी रखती है, राइट, तो इसके समय में ना अपना जो रिजल्ट देने का जो टाइमलाइन है वो भी गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि क्या है, जब तक इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जब तक हमें एक्चुअल कल्प्रिट्स पता नहीं चलने वाले हैं, तब तक सीबीआई जांच कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगी। जब तक जांच कंटिन्यू रहेगी तब तक फाइनल रिजल्ट, फाइनल ड्राफ्ट बना के वो हमें दे नहीं सकती है। इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे एग्जाम भी पोस्टपोन हो। पर अब इतनी बच्चों ने जो मेहनत कर ली है, सब अब त्रस्त हो चुके हैं, भाई अब एग्जाम हमें समय पे हो जाने दो, आखिरी टाइम में ये चीज हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि भाई जिन लोगों ने गलती की है उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। कोई ऊट पटांग कमेंट नहीं करेगा, राइट। तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड अब अगली पॉइंट जो आती है दैट इज एटीपी स्टार्स ओपिनियन। चल, इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स कैरियर। तो करियर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बच्चों, देखिए सारे अल्टरनेट मैंने आपको बता दिए हैं। मैक्स टू मैक्स जो चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई इस छानबीन के दौरान हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी सी चीजें डिले कर जाए, पर आप अपनी तरफ से ये इत्मीनान रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार काम अपने समय पे कर लेगी, इतना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही में मैं एक और ओपिनियन देना चाहूंगा एटीपी स्टार की तरफ से कि भाई उस सेक्शन के अंदर, है ना, उस सेक्शन के अंदर अगर किसी की ड्रास्टिकली परसेंटाइल इंप्रूव हुए हैं तो भाई आप उनके भी रिजल्ट को चेकआउट करिए और रीवैल्यूएट करके रिजल्ट दोबारा से डिजाइन करके दीजिए। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट हो वो री-एवेल्युएट किया जाए, और जिसके बहुत ज्यादा परसेंटाइल में फ्लक्चुएशन है, एक बार 10 लाया था, एक महीने के अंदर भाई के अंदर पता नहीं क्या ही चढ़ गया, भाई ले आया 99.94 परसेंटाइल। यस, आई एम एन IITM। ऐसे लोग ऑब्वियसली थोड़े से कम होंगे, थोड़े से कम मात्रा में होंगे, और ऐसे अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनको आने वाले किसी भी समय के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, इस चीज का प्रावधान सरकार के पास होना चाहिए। एंड द लास्ट एटीपी स्टार ओपिनियन इज, हम एट एटीपी स्टार हमेशा आपके साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका और समय खराब हो, और उन बच्चों ने जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने आखिरी अटेम्प्ट को दिया था, उनको बहुत ही अच्छे से उसी रिजल्ट में उनको अक्लेम किया जाए, या फिर उनका जो रिजल्ट है वो मेंटेन रखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है बच्चों, वापस से रिवैल्यूएशन होना चाहिए। तो बेटा ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करें ताकि ये बात कहीं ना कहीं एनटीए के कान तक जाए कि द मैक्सिमम स्टूडेंट्स वांट द री इवैल्यूएशन ऑफ द लास्ट अटेम्प्ट। ऑल राइट एवरीवन, ताकि जो काटा हो इक्विलिब्रियम का वो बैलेंस रहे। ऑल राइट एवरीवन, हो सकता है कि उस चीटिंग के कारण भाई किसी ने बहुत ही ज्यादा नंबर ले आए हो तो उस सेक्शन का एवरेज बढ़ गया हो और वो पेपर का ऑन एन एवरेज थोड़ा सा नीचे हो। ऑल राइट एवरीवन, तो इस बात का हम कड़ी रूप से इस बात को निंदा करते हैं कि सरकार इसमें कोई भी अगर देरी करती है तो सरकार को इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में बहुत अच्छे फैसले और बहुत सीबीआई को बहुत अच्छे तरीके से इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा करियर अब दांव पे लगा हुआ है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं जेई 2022 के लिए। समय आपके पास कम बचा है, अगर आप ऑफलाइन आके हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेक श्योर यू ज्वाइन अवर एकलव्य एंड वॉरियर बैचेस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये बैचेस में अगर आप पहले एनरोल करते हैं और राइट नाउ अगर एनरोल करते हैं देन you can avail some special benefits like AOTS और concept videos का आपको एक्सेस मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आपको रजिस्ट्रेशन में और कोई हेल्प चाहिए तो you can actually call me on this number। ठीक है बच्चों, आप इस नंबर पे मुझे भी कॉल कर सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन में कोई हेल्प चाहिए तो। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे माय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।